हेलो, जय हिंद टू ऑल। आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि पिछले लास्ट 2 to 3 डेज आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर और न्यूज़ में चल रहा है रिगार्डिंग द डीलिमिटेशन कमीशन विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। एज यू नो, लास्ट ईयर 31 अक्टूबर 2019 में एक बिल आया गया जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। एंड ये 31 अक्टूबर को क्यों ही लाया गया, इसी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उस दिन 144th एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, और वी कैन से नेशनल यूनिटी डे, जिस दिन जम्मू कश्मीर को कार्व्ड आउट कर दिया गया इन 2 पार्ट्स। वन इज द जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली, सेम लाइन्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, एंड सेकंड इज द लद्दाख। 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। अब पिछले कुछ दिनों से ये डिस्कशन चल रही हैं, जो कि लास्ट ईयर भी चली थी, कि डीलिमिटेशन कमीशन लाया जाए और बाउंड्रीज को रीड्रॉ करा दिया जाए, सो दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड जोग्राफिकल डिवीजन। अभी सबसे ज्यादा डिमांड जम्मू की चल रही थी। वो क्यों चल रही थी, मैं वो अभी आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता हो कि जो अभी 24 जून कल जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है टू डिस्कस द मैटर रिगार्डिंग ऑल द मैटर्स। अब ये पहले मैं आपको ये सुंदर सा हेवन का मैप दिखा देता हूं, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरीज आप देख रहे हैं। फर्स्ट इज द जम्मू कश्मीर एंड सेकेंड इज द लद्दाख। एंड उसमें आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में ये 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब असेंबली है, दैट मीन्स वहां पर इलेक्शंस भी होंगे। अब इलेक्शंस करवाने हैं तो उससे पहले वहां की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज 1995 के बाद जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज रीड्रॉ नहीं करी गई हैं। एंड रीड्रॉ करानी बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी के बेस पे अब आने वाले टाइम में विद द कमिंग वीक्स और मंथ्स, आई कैन सॉरी वीक्स नो मंथ्स, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ओके, अब आप कहेंगे कि ये बेसिक इसका एम क्या है डिलिमिटेशन का। इसका बेसिक एम अगर मैं कहूं तो जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए है। बिकॉज अभी तक इससे पहले 31 अगस्त 2019 से पहले जम्मू के 3 पार्ट्स थे, जम्मू कश्मीर एंड द लद्दाख। एंड इसमें सबसे ज्यादा सीट्स जो थी वो थी कश्मीर में। यहां पर थी 37 और यहां पे थी अराउंड 4 सीट्स। टोटल सीट्स यहां पर थी 87 एंड 24 सीट्स रिजर्व्ड करी गई थी फॉर द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो अभी तक वहां का सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो ये रहा है कि वहां पे जो भी चीफ मिनिस्टर आता था वो बेसिकली कश्मीर रीजन से आता था और मुस्लिम कम्युनिटी से ही आता था। बट आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370, अब वहां पर डीलिमिटेशन कमीशन विद द कमिंग टाइम होने जा रहा है, जिससे वहां की बाउंड्रीज रीड्रॉ होंगी। एंड कहा जा रहा है उससे जम्मू को रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी और वहां की सीट्स भी बढ़ेंगी इन 37 से बढ़कर, एंड ये 46 से कम भी हो सकती हैं, बिकॉज अब टोटली रीड्रॉ होगी बाउंड्रीज। सो इससे बेसिक फायदा क्या हो सकता है कि मे भी आने वाले टाइम में चीफ मिनिस्टर जम्मू से निकलकर आ सकता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट आपको पता होगा, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि बिफोर 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में इंडियन पीनल कोड नहीं लगती थी, वहां पे लगती थी आरपीसी, रणबीर पीनल कोड, जो कि अब स्क्रैप हो गई है। पहले वहां पर डीलिमिटेशन कमीशन का एक्ट था 2002, वो नहीं लगता था बिकॉज उनका खुद का एक स्पेशल प्रोविजन था अंडर आर्टिकल 370, वो अब स्क्रैप कर दिया गया है। एंड आर्टिकल 170 जो कि डील करता है विद द डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट असेंबलीज, वो जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था बिकॉज जम्मू कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। सो अब
आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ दिस आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई होंगे. सो द जम्मू कश्मीर was not included in the preview of Delimitation Act 2002. इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता था. बट नाउ देयर विल बी अ डिलिमिटेशन कमीशन जो कि लास्ट ईयर ही अनाउंस कर दिया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर प्लस 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल, असम, मणिपुर एंड असम. सॉरी, असम इज ऑलरेडी कवर्ड, नागालैंड. इन 4 स्टेट्स के लिए डिलिमिटेशन कमीशन लाया जाएगा. इन 4 स्टेट्स में पहले क्यों नहीं लाया गया? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन. एंड जीएनके में क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि जीएनके में पहले से ही उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, बट जो कि आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ 370 अब नहीं लगेगा, बिकॉज अब जो भी लॉ होगा वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा. डिलिमिटेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस. बाकी पूरे इंडिया में अभी चल रहा है बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएनके में जो अब कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन बैठने जा रहा है वो 2011 के सेंसस के बेस पे वहां पर सीट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो कि वहां के पॉलिटिकल सिनेरियो को टोटली चेंज करने जा रहा है. इन द सेम वे गवर्नमेंट विल डू इन अरुणाचल, असम, नागालैंड एंड मणिपुर ऑन द बेसिस ऑफ 2001 बेसिस. ये याद रखिएगा, इन चारों स्टेट्स में 2001 सेंसस के बेस पे आएगा, बट इन जम्मू एंड कश्मीर वो 2011 के सेंसस के बेस पर आएगा. एंड इस 2011 से ही मैं आपको कहूं कि 2012 के प्रीलिम्स में डिलिमिटेशन पे एक क्वेश्चन आ चुका है, वो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं. फर्स्ट, कि डिलिमिटेशन की क्यों जरूरत पड़ती है? डिलिमिटेशन की जरूरत तब पड़ती है जब किसी रीजन की पॉपुलेशन में राइज हो रहा हो बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन और एनी अदर रीजन, या फिर वो कम हो रही हो बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन, वहां से लोग बाहर जा रहे हैं. तो पॉपुलेशन के हिसाब से वहां की सीट्स को और बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने के लिए डिलिमिटेशन का यूज करा जाता है. इट मीन्स टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, फेयर डिवीजन ऑफ जोग्राफिकल एरियाज, जो कि अभी जेएनके में यूज होने जा रहा है, सो दैट वन पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट हैव एन एडवांटेज ओवर द अदर्स इन द इलेक्शन. इसका एग्जांपल क्या है? जैसे यूपी कह रहा था कि मुझको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ए बी सी डी. मायावती जी ने 2011 में कहा था. अब मायावती जी को इसको डिवाइड करने का फायदा क्या हो रहा था कि उन्हें पता था कि एक सेगमेंट वाला जो है ए एरिया वो उनके टोटल फेवर में है, तो अगर वो इसे अलग हो जाएंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर उनका डोमिनियन बढ़ जाएगा एंड वो इजीली चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट होकर आ सकती हैं. एंड मैं इसको और एक सिंपल और देसी भाषा में बताऊं तो सपोज करो कि यूपी की पॉपुलेशन, यूपी से 80 एमपीज आ रहे हैं एंड हरियाणा से 10 एमपीज आ रहे हैं एंड सिक्किम से 5 एमपीज आ रहे हैं. ये हो सकता है कि सिक्किम ने फैमिली प्लानिंग को सीरियस टर्म्स पर फॉलो करा हो और वहां पर पॉपुलेशन ना बढ़ी हो और इसलिए वहां पर अभी भी 5 ही एमपीज आ रहे हो. बट यूपी में सपोज करो कि वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो मे बी वो 80 से 85 हो जाए या 90 भी हो सकते हैं एमपीज. सो ये डायरेक्टली डिसएडवांटेज हो जाएगा सिक्किम के लिए. इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कहा था कि 1971 के सेंसस के बेस पे ये किया जाएगा और 2026 तक सीट्स को फ्रोजन रखा जाएगा लोकसभा की. एंड इसको 71 को बाद में चेंज कर दिया गया 1991 एंड अभी लेटेस्ट चल रहा है 2001 सेंसस, जिसके बेस पे पॉपुलेशन के बेस पर डिलिमिटेशन कमीशन सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है. एंड इसका बेसिक जो फंडा है 1 वोट 1 वैल्यू की एक ही वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि मान लो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एक, यहां पर 10 लाख लोगों के लिए एक एमपी आ रहा है. सेम उत्तर प्रदेश में भी ये एक्ट कहता है कि वहां पर भी 10 लाख को एक एमपी ही रिप्रेजेंट करे. ये एक स्पेशल वर्ड लिखा है कि इन प्रैक्टिस की मैक्सिमम प्रैक्टिस ये करी जाए कि इक्वल पॉपुलेशन के लिए इक्वल वहां से एमपी आ रहे हों, सो दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, प्लस एससी और एसटी पॉपुलेशन भी वहां पर इफेक्ट ना हो.
अब हमारे इसके लिए पॉलिटिकल एंगल्स कौन कौन से हैं, और वेरी सॉरी फॉर द पॉलिटिकल एक्शन कौन कौन से हैं। आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन को पार देती है, जिसमें पार्लियामेंट कैन इनेक्ट डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, जो अभी आने वाला है 2021 में, कि हर सेंसस के बाद सरकार पार्लियामेंट एक डीलिमिटेशन एक्ट ला सकती है। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारा देश हर उसमें स्टेट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां से अलग अलग एमपीज आते हैं। द फर्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले डीलिमिटेशन कमीशन नहीं था, तो सबसे पहले जो जनरल इलेक्शंस हुए, अब उसमें सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें वो करा राष्ट्रपति जी ने विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। द डीलिमिटेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1952। उसके बाद चार आए गए, 52, 63, 73 एंड द लेटेस्ट जो चल रहा है 2002। इसमें सेंसस आए, डिलिमिटेशन कमीशन आए। देयर वाज नो डिलिमिटेशन आफ्टर 81 एंड 91 सेंसस। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि जो यूपीएससी में कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, ए एंड बी, ए बी सी वाले ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए, वो ये वाले ऑप्शंस हैं जो कि आ सकते हैं। नाउ द डीलिमिटेशन कमीशन अंडर आर्टिकल 82, जिसमें पार्लियामेंट को पावर देते हैं, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करता है कमीशन को इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंसिस्टिंग रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ, ये है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये सब उसमें होंगे कमीशन के अंदर। एंड ये डिटरमिन क्या करेंगे, द नंबर एंड द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी नियरली इक्वल। जो मैंने आपको बताया कि बाउंड्रीज को इस तरीके से रीड्रॉ करेंगे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशंस। ये ध्यान में रखते हुए कि इक्वल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के लिए रिजर्व्ड सीट हों। जैसे कि आपने हर इलेक्शंस में देखा होगा कि कुछ सीट्स जनरल के लिए आती हैं, कुछ रिजर्व रखी जाती हैं फॉर द ओबीसीज, सॉरी फॉर द एससीज, और कुछ रखी जाती हैं फॉर द एसटीज। नाउ अब ये जम्मू कश्मीर में जो अभी बात चल रही है, कल भी इंडियन एक्सप्रेस लाइव में बहुत सारे उन्होंने ये आर्टिकल कवर करा है। इसमें फर्स्ट जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि डीलिमिटेशन इज एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ एन असेंबली और लोकसभा टू रिप्रेजेंट द चेंज इन द पॉपुलेशन ओवर टाइम। जो टाइमली पॉपुलेशन में चेंज हुआ है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो कि प्रीलिम्स में आ चुका है 2011 में, डीलिमिटेशन कमीशन के जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो ना तो पार्लियामेंट में बाद में चैलेंज हो सकते हैं एंड ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकते हैं। दैट मीन्स इसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जुडिशरी इसे रिव्यू नहीं कर सकती। जो एक बार ऑर्डर्स निकल गए डीलिमिटेशन कमीशन के, विल बी फुल एंड फाइनल। ओके, ये क्वेश्चन 2011 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है। एंड उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कोर्ट वाली लाइन है ये खाली एक ही जगह ने कवर करी थी, दैट इज इंडिया ईयर बुक, और किसी भी जगह ये पॉइंट गिवन नहीं था। सो ये ध्यान रखें कि डीलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर्स हैं वो कहीं पर भी चैलेंज नहीं हो सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन इज टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द लास्ट सेंसस, जो कि अभी चल रहा है 2001 का सेंसस, इन द वे द पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट्स एज वेल एज, ये वर्ड प्रैक्टिसेबल, बी द सेम थ्रू आउट द स्टेट, की कोशिश करी जाए कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। ओके, अब जीएनके में अभी डिमांड की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने को पहला क्वेश्चन बताया कि जम्मू कश्मीर में लास्ट टाइम कब हुआ था, 1995, उसके बाद कभी भी वहां पर रीड्रॉ नहीं करी गई बाउंड्री। ये क्यों करी जा रही है? बिकॉज अब आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया है। Delimitation Commission exercise in GNK in the past have been slightly different from those in the rest of the country because of the region special status। क्योंकि वहां पर स्पेशल स्टेटस था इसलिए जो डिलिमिटेशन एक्ट था 2002 वो वहां पर एप्लीकेबल नहीं था।
बट अब वो एक्ट हट गया है, आर्टिकल 370 हट गया है, तो नाउ ऑल द रूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट विल अप्लाई ऑन द स्टेट। अभी तक जम्मू कश्मीर की जो लोकसभा की सीट थी वो तो चल रही थी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट जो स्टेट असेंबली की सीट्स हैं वो अभी तक चल रही थी जम्मू कश्मीर के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के और उनके आरपीए एक्ट 1957 के अकॉर्डिंगली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाकी सभी स्टेट्स अभी तक चल रहे थे एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट जेएनके चल रहा था जम्मू कश्मीर के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब जम्मू कश्मीर में इससे पहले कब 63, 73, 95 तीन बार बाउंड्रीज को रीड्रॉ करा गया है। जो लास्ट टाइम करा गया था वो के गुप्ता कमीशन के अंतर्गत किया गया था, बट when the state was under the president rule, okay, but अब लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक 20 और 19 में गवर्नमेंट ने एक अलग से कमीशन बना दिया है विद रंजना देसाई कमीशन। रंजना देसाई इसको हेड कर रही हैं, जज हैं ये बहुत फेमस, एंड जो अभी इस कमीशन को हेड करके जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने जा रही हैं। There was no census in state in 91 and no commission was set up in the after 2001 census as जम्मू कश्मीर ने खुद की असेंबली ने एक लॉ पास कर दिया था कि 2026 तक यहाँ की बाउंड्रीज को रीड्रॉ नहीं करा जाएगा और फ्रोजन स्टेट में रखा जाएगा। बट जब से आर्टिकल 370 और 35A हटा है तब से अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वहां पर डीलिमिटेशन कमीशन लाया जाए, बाउंड्रीज को रीड्रॉ करा जाए और एज सुन एज पॉसिबल वहां पर इलेक्शंस को कराया जाए। अब जम्मू कश्मीर में अभी तक मैंने जैसे आपको बताया कि सीट्स चल रही थी 87, जिसमें 46 चल रही थी कश्मीर रीजन से, 37 चल रही थी जम्मू से और 4 चल रही थी लद्दाख से। अगर हम इसी फिगर के साथ चलें तो अभी तक क्या होता आ रहा था, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी में आने के लिए चाहिए 44 सीट्स, ओके, बिकॉज 87 सीट्स तो हैं प्लस 2 वहां पे नॉमिनेटेड होते हैं, जैसे 2 एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा में, ऐसे वहां पर 2 नॉमिनेटेड होते हैं। तो 89 दैट मींस मेजोरिटी के लिए चाहिए 44। तो अभी तक क्या होता जा रहा था कि कश्मीर रीजन में ही 46 हैं, तो यहीं से मुस्लिम कैंडिडेट कोई भी आ रहा था और वही हर बार चीफ मिनिस्टर बन रहा था। बट अब सिनेरियो टोटली चेंज हो गया है, बिकॉज अब आफ्टर रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर अब यहां पर सीट्स, पहले तो आपको मैं बता दूं 114 कर दी हैं, ओके, तो अब 114 सीट्स वहां पर कर दी गई हैं, तो साफ सी बात है अब वो जम्मू के फेवर में थोड़ी सी सीट्स बढ़ने जा रही हैं। तो अब कश्मीर का टोटल एज नहीं रहेगा इन चूजिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द यूटी रेदर अब तो, बट यूटी विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब ये लगाया जा रहा है अनुमान कि मे बी अब चीफ मिनिस्टर जम्मू से भी आ सकता है, बिकॉज अब सीट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी और वो जम्मू के फेवर में जा सकती हैं। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 in 2019, the delimitation of Lok Sabha and Assembly seats in the newly UT would be as per the provision of Indian Constitution. अभी तक क्या आ रहा था, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीट्स आ रही थी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टेट्स की आ रही थी अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। बट आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ 370 अब वो आएंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। On March 6, 2020, the government set up the Delimitation Commission headed by Supreme Court Judge रंजना प्रकाश देसाई। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा ही आएगा। Which was tasked with winding up of JNK in a year, जिसको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है अभी। And as per the section 60 of जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, सीट्स को बढ़ा दिया गया है 114। तो अब मे बी जो मैंने आपको कहा है मे नेम जम्मू को सीट्स बढ़ सकती हैं।
जिससे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और अब ऐसा नहीं होगा कि खाली कश्मीर रीजन से ही चीफ मिनिस्टर आएगा। अगर हम 2001 का सेंसस ले भी तो जम्मू 15 पॉइंट समथिंग वहां पर एरिया है जो 42% पॉपुलेशन दिखा रहा है, एंड कश्मीर जो है वो 25% है, बट वो 54% पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा था। तो साफ साफ इससे क्या हो रहा था कि जब भी चीफ मिनिस्टर आ रहा था वो कश्मीर रीजन से ही आ रहा था। बट आफ्टर दिस कमीशन ये हो सकता है कि अब आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स जम्मू के फेवर में कुछ सीट्स ज्यादा आई और मे बी इलेक्शंस में उनके फेवर में ये जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम द दिसाई ये कुछ मेंबर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि सीट्स 114 हो गई हैं। सेकंड, रंजना प्रकाश देसाई। थर्ड, कि जम्मू डीलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये था हमारा टॉपिक, एंड प्लीज अभी इन द कमिंग वीक कुछ आर्टिकल्स आएंगे इससे रिलेटेड, अब आपको समझने में बहुत इजी होंगे, बिकॉज इस टॉपिक से डीलिमिटेशन कमीशन, सेकंड जम्मू कश्मीर में ही क्यों लाया जा रहा है, बिकॉज जम्मू कश्मीर में 95 के बाद से कोई भी कमीशन नहीं आया था, बिकॉज उनकी खुद की असेंबली ने उसे 2026 तक फ्रीज कर दिया था। बट अब वो असेंबली नहीं रही, अब जम्मू कश्मीर यूटी बन गई है। नाउ द पावर इज विद द सेंटर। सेंटर ने एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया है जिसको हेड कर रही है रंजना प्रकाश देसाई, जो अभी पॉपुलेशन के और जोग्राफिकल डिवीजन के हिसाब से वहां पर सीट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड विच मे गो इन द फेवर ऑफ जम्मू रीजन। आई होप दिस इज क्लियर। जय हिंद टू ऑल।